नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद सियासत लगातार जारी है। पटवारी भर्ती में हुई धांधली पर कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार पर आक्रामक है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पूरी परीक्षा को रद्द कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बेरोजगार युवाओं को ब्याज सहित फीस वापसी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापम नाम बदनाम हो गया है। नाम बदलने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मेडिकल, कृषि, नर्सिंग, टीटी वर्ग 3 कांस्टेबल पटवारी भर्ती घोटाले प्रदेश में हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भर्ती में कोई विसंगति नहीं है तो सीएम शिवराज ने जांच के आदेश क्यों दिए, यह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बताना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि हमने 15 महीने की सरकार में व्यापम के जांच के आदेश दिए थे। इस सरकार ने आते ही उस जांच को बंद करवा दिया। व्यापम के पास 775 करोड़ की एफडी है, फिर भी अभ्यर्थियों के पैसे वसूलते हैं। 71 करोड़ रुपए अभ्यर्थियों से वसूलकर मुफ्त में बांट दिए गए हैं। जीतू पटवारी ने मांग करते हुए कहा कि ये पूरी परीक्षा रद्द करके इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक के कॉलेज में ये अनियमितता सामने आई तो क्या बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जीतू ने मांग की कि सभी टॉपर्स का मीडिया ट्रायल होना चाहिए और पेपर लीक करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का नियम बनाना चाहिए। पटवारी भर्ती घोटाला फिर 2023 शिवराज जी आपने ही करवाया, आप उसके मंत्री हैं। ट्वीट करने से या जिम्मेवारी आपकी कम नहीं हो जाती। बात इतनी नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को सार्वजनिक किया, आदरणीय अरुण यादव जी ने विस्तार से एक एक बात पब्लिक डोमेन में लेके आए, मीडिया डोमेन में लेके आए। दिग्विजय सिंह जी ने पत्र के माध्यम से इस पूरी घपले और घोटाले की तह तक जांच करने की मांग की। कमलनाथ जी ने भी अपनी बात कही, प्रियंका जी ने, हमारी नेता ने इसको संज्ञान में लिया, राहुल गांधी जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी यही बात कही कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। साथियों, इनके कुकर्म छुपते नहीं है। चीख चीख के, पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के देश के सामने आ रहे हैं। आप देखो इतिहास, मैंने जैसा कहा कृषि विस्तार अधिकारी का घोटाला, जिसमें एक जात के, एक कॉलेज के, एक जिले के 10 टॉपर पूरे आ गए, उसकी जांच करानी पड़ी इनको, जिसमें वीडी शर्मा जी का नाम आ रहा था। आप देखो एनएचएफ नर्स घोटाला सुपरवाइजर का, शहडोल में यूनिवर्सिटी में जो पोस्टिंग हुई थी भर्ती, उसका घोटाला, विक्रम विश्वविद्यालय में पीएचडी परीक्षा का घोटाला, शिक्षक चयन परीक्षा का घोटाला, मैंने पहले कहा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का घोटाला, फॉरेस्ट गार्ड का घोटाला, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का घोटाला, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भर्ती घोटाला, विधानसभा में भर्ती हुई थी उसका घोटाला, शासकीय कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के चयन का घोटाला। यह ताजा 2020 के बाद आंकड़े हैं। अगर 18 साल की पूरी सूची निकाल लें तो पूरा दिन इनके घोटालों के नाम चला जाएगा। साथियों, ये बात सिर्फ घोटालों की, भविष्य में बच्चों के करप्शन की नहीं है। बात है कि जब पटवारी परीक्षा घोटाले की बात सामने आई, सर्वविदित हुई, आप लोग मीडिया के कर्मी, मीडिया के संस्थान, मीडिया के हमारे परिवार के साथीगण, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया, मैं आप सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं कि संजीदगी आपकी गंभीर है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा, सुबह उनने पीसी ली, आप सबको बुलाया और कहा कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा सही थे तो शिवराज जी ने जांच के आदेश क्यों दिए, परीक्षा क्यों रोकी? या तो नरोत्तम मिश्रा भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुख्यमंत्री का विभाग है तो वो इस भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं, या जैसे के मिश्रा जी ने कहा कि ये लूट के बंटवारे का कोई झगड़ा है क्या? साथियों, बात इतनी नहीं है कि पूरी जो भावना है, पूरी भावना ये कहती है कि ऑनलाइन परीक्षा देने वाली इस कंपनी को मध्य प्रदेश के वर्तमान पटवारी सहित 17 परीक्षाएं आयोजित की है इस कंपनी ने।
आप देखो कि जो ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली इस कंपनी ने पहले भी ऑनलाइन परीक्षाएं ली अलग अलग विभाग के लिए। हर बार शिवराज सिंह चौहान जिस विभाग के मुख्यमंत्री मंत्री रहते हैं उसी विभाग में ये घोटाले क्यों होते हैं? क्या लॉजिक है इसका? क्या सहयोग है? या प्लानिंग से सब होता है? जिस परीक्षार्थी ने निजी स्तर पर घोटालों के प्रकरण, इसी पे निजी स्तर पर कई बार प्रकरण बने भी हैं, अपराध पंजीबद्ध किए भी गए हैं, जिसकी जांच भी हो रही है। परीक्षा भर्ती के अप्रैल में एक रैकेट पकड़ा गया था। परीक्षा 12 लाख से 20 लाख में पेपर बेच रहा था। याद है आप लोगों को? उस पर एक एफआईआर हुई थी। एक रैकेट पकड़ा गया था अप्रैल में, जो 12 लाख से 20 लाख में पटवारी परीक्षा के पेपर बेच रहा था। जब शिवराज सिंह जी क्या सो रहे थे? या ये नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से रोज बात करते थे, ये क्या किस तरीके की सर्कस चला रहे थे कि सरकार चला रहे? जब पहले संकेत हो गया कि पेपर बिक रहे हैं, मैसेज था कि घोटाला हो रहा है, फिर आप क्या कर रहे थे? यानी आप लिप्त थे, साथ में सहयोगी थे, आपके सानिध्य में ये सब हो रहा था। लेकिन बाद में शिवराज जी ने कोई कदम इस पूरे प्रकरण पे नहीं उठाया। क्यों? सवाल नहीं बनता है। जब अपराधी पकड़े गए परीक्षा के पेपर बेचते हुए पटवारी चयन के लिए, उस पर बाद में शिवराज जी ने क्यों कदम नहीं उठाया? और उठाया तो क्या उठाया बताए? 2009 में व्यापम घोटाला उजागर हो गया था। शिवराज जी इसी विभाग के मुखिया थे। उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद घोटाला और 10 गुना बढ़ गया। मैंने जैसा अभी पहले कहा कि शिवराज जी जहां रहते हैं वहीं पे इस तरह के घोटाले क्यों होते हैं? 2007 में भी इसी तरह की घटना हुई, 2011 में भी इसी तरीके की घटना हुई। साथियों, ये पूरी परीक्षा व्यापम घोटाले की तर्ज पे है। और मैंने जैसा कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने पूछा कि व्यापम बार बार परीक्षार्थियों से पैसा लेता है, तो ये पूंजी आ रही, इसका करता क्या है? मैंने ही प्रश्न लगाया था। तो व्यापम से मैंने पूछा कितने पैसे हैं आपके पास? इनके पास लगभग 775 करोड़ रुपए की एफडी है। इसी 775 करोड़ रुपए बैंक में आज भी जमा है। इससे बेरोजगारों से हर तरीके से 500 से 1200 रुपए की फीस फिर भी वसूलता है। अभी 12,34,000 बच्चों ने एग्जाम दी है। 120 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठे हुए। आखिर इस पैसे का ये करते क्या है? 23 में 6 परीक्षाएं, 23 से 15 जून 23 में 6 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 107 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए थे। साथियों, जैसा मैंने कहा, पिछले 15 साल में 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने ये एग्जाम दिए। एक युवा ने 2-2, 3-3 बार भी अलग अलग वर्ग के एग्जाम दिए, पर एवरेज 2 करोड़ 21 लाख युवाओं ने इसमें आवेदन किया। 35 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा में गए ही नहीं। एग्जाम में आवेदन कर लिया, फीस भर दी, पर 35 लाख में फीस ही नहीं भरी। उनसे भी लूटपाट चल रही है। क्यों? एक लगातार इस तरीके का कृत्य इस सरकार की आदत बन गई। ग्रेड 2 सब ग्रेड 4 पटवारी की 6000 वैकेंसी के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12,34,000 आवेदन प्राप्त हुए। 12,34,000। ये ऑथेंटिक जानकारी है। 14 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 12,34,000, जिसमें से 9.74 9,74,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। MPESB, जिसने परीक्षा आयोजन करने के लिए बेंगलोर स्थित कंपनी एंडुकिटी कैरियर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया, काम दिया, उसने 15 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 के बीच ऑनलाइन परीक्षा करा ली। देश के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा का ऑनलाइन घोटाला है ये। ऑनलाइन घोटाला, याद रहे, जो परीक्षा ऑनलाइन हुई, घोटाला भी ऑनलाइन हुआ। और ऑनलाइन ये लोग सब करप्शन के माल का बंटवारा करेंगे।
कंपनी के एक उम्मीदवार के लिए MPESB ने 168 रुपए का शुल्क लेती है। कंपनी व्यापम के तीसरे नाम से 168 रुपए का शुल्क लेती है। जो महंगाई की परेशानी, गरीब आदमी एक एक पैसा जोड़कर इस एग्जाम को देने की कोशिश करता है। 12 लाख बच्चे, 12,34,000। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नरोत्तम मिश्रा कल कह रहे थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अगर उसमें सिग्नेचर कर दिए तो कांग्रेसियों को आपत्ति है। अरे भैया, आप अंग्रेजी में भ्रष्टाचार करते हो, हिंदी में करते हो, उर्दू में करते हो, सब किसी भी भाषा में खा जाते हो आप। इस पर आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को, हिंदी और अंग्रेजी पे आपत्ति नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी जिस तरीके से आज भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, व्यापम, मैंने जैसे कहा था 50 परिवारों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे जांच हुई। कमलनाथ जी की जब सरकार आई उन्होंने भी इसकी जांच के आदेश दिए, और ये सरकार आई, आप लोग पूछते भी है आप थे तो आपने क्या किया? हमने जांच के व्यापम के आदेश दिए। जैसे ही ये सरकार आई उसने रोक दिए। उस आदेश की प्रति भी आपको अवेलेबल करा कि जलते घरों को देखने वालों को फूस का छप्पर आपका है, जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। ये आम परिवार के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, आपके और हमारे बच्चों के लिए इस तरह का संकट प्रदेश में आ गया है। व्यापम नाम बदनाम हो गया, व्यापम कलंक हो गया, शिवराज जी के माथे का काला टीका हो गया। व्यापम इस सरकार का असली चेहरा हो गया। नाम बदल देंगे। व्यापम में 50 लोगों की हत्या हो गई, करोड़ों बच्चों का, लाखों नहीं करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। नाम बदल देंगे, दूसरा नाम रखेंगे, फिर परीक्षा होगी, फिर घोटाले होंगे, फिर उसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में वही व्यापम का दूसरा नाम भी आएगा। फिर व्यापम 3, व्यापम पार्ट 3। नाम बदलने से कुकर्म नहीं छुप सकते। नाम बदलने से आपका काला चेहरा सफेद नहीं हो सकता है। इतिहास, हिस्ट्री, आपका पिछला काम करने का तरीका क्या है शिवराज जी? मेडिकल भर्ती घोटाला आपकी सरकार ने किया, व्यापम ने किया। कृषि भर्ती घोटाला 2021 आपने किया, आपकी सरकार ने किया। नर्सिंग घोटाला आपने किया 2022, आपकी सरकार ने किया। टीईटी वर्ग 3 भर्ती घोटाला 2022 आपने किया। कांस्टेबल घोटाला 2022 आपने किया। इसकी सीबीआई की जांच तो व्यापम की भी हुई थी। 50 लोग उसमें मर भी गए। मोदी जी से लेकर यहां तक मेरा अनुरोध है कि मोदी जी का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लाल आंख करके वो जब देख रहे हैं, भाषण देते हैं, तो मध्य प्रदेश की ओर उनकी निगाह क्यों नहीं आती है? यहां भाषण अलग तरह के देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री के सानिध्य में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा कर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आदेश देंगे कि ये पूरी परीक्षा निरस्त हो? प्रधानमंत्री जी, सीबीआई की जांच के बजाय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे विवाद की, पूरी परीक्षा की क्या जांच होगी? कांग्रेस पार्टी मांग करती है। व्यापम से लेकर अब तक सभी घोटालों में शामिल दोषियों पर विशेष न्यायालय बनाकर इन पर मुकदमा, जैसे विधायक और सांसदों के अलग से न्यायालय होता है, क्या इन अपराधियों को विशेष न्यायालय के अंतर्गत इनके साथ अपराध का निर्णय होगा? इसकी भी हम मांग करते हैं। जिन गरीब विद्यार्थियों से फीस ली गई और ये लूट जो मैंने विस्तार से आपको बताई, क्या उनकी फीस वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ब्याज उन विद्यार्थियों की फीस ये सरकार वापस करे।
भाजपा विधायक के कॉलेज में इस तरह का कृत्य हुआ, क्या बुलडोजर शिवराज सिंह जी का उस विधायक के कॉलेज पे चलेगा? उन्होंने भी माना कि एक सेंटर में अनियमितता हुई, इसलिए उस एक सेंटर के मैंने निर्णय रोके हैं, उन्होंने मान लिया। तो क्या उस कॉलेज के मालिक पे बुलडोजर आपका चलेगा? नहीं चलेगा। भाजपा विधायक के कॉलेज में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले 10 टॉपर जिनने अंग्रेजी में उत्तर दे दिया और हिंदी में सिग्नेचर कर दिए, हिंदी से प्यार था उनको। नरोत्तम मिश्रा को भी इस पे आपत्ति है कि हिंदी के हस्ताक्षर पे आपत्ति क्यों? क्या मीडिया डोमेन में उनसे फिर से एक नया पेपर सेट करके एग्जाम ली जाएगी? अगर आप सही हो, आपने कहा कि हाँ ये ज्ञानी विद्यार्थी जिन पर कोई गड़बड़ नहीं की, तो मीडिया डोमेन में कैमरों के बीच में क्या उनसे फिर से परीक्षा लेगी ये सरकार? तमाचा मारो उन लोगों पे जो आरोप लगा रहे हैं कि एक सेंटर से एक साथ 10 विद्यार्थी एक जैसे पास हुए। जब कृषि विस्तार अधिकारी के एसआई केस आया था, उसकी जांच हो रही है, तो क्या मीडिया के डोमेन में कैमरों के बीच में इनसे परीक्षा फिर से एक नए पेपर सेट करके लिया जाएगा क्या? सभी टॉपर का सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मौजूदगी में मीडिया ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए जब सही है तो? सभी जांच समय सीमा पे सरकार कभी नहीं कराती है। इस पूरी एग्जाम की समय सीमा पे जांच कांग्रेस पार्टी कहती है कि रद्द करा के होनी चाहिए। जांच पूरी तरह डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया जब तक जांच नहीं हो, आप 1 महीने में कराओ, तब तक रोको। पेपर लीक जिनने किए, आगे भी पेपर लीक की नई कहानियां आएगी। आगे भी इस परीक्षाओं में जो लोग दोषी है, पिछले अपराधी बने, क्या उनको उम्र कैद की सजा का कानून मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी क्या? उम्र कैद, जब बलात्कारी के लिए सजाए मौत हो सकती है, तो एक बच्चे का पूरा भविष्य जो गर्त में डालता है, उसके लिए उम्र को कैद क्यों नहीं होना चाहिए? मांग करते हैं ऐसे अपराधियों के लिए कांग्रेस पार्टी कि उम्र कैद होनी चाहिए। 7 सितंबर 2019 को, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, व्यापम घोटाले की जांच के आदेश कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। वो जांच इस बीजेपी ने रोक दी। वो जांच फिर से प्रारंभ कराएगी क्या? सवाल बहुत से हैं। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे परीक्षार्थियों की फीस वापस लौटाई जाए। ये एग्जाम चूंकि 775 करोड़ रुपए व्यापम के पास रखे हैं, उसके ब्याज में एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। 168 रुपए के हिसाब से जब आप कंपनी को पैसा देते हो, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि बच्चों से कितना लेते हो। ये कहानी, ये अंतर क्यों है? और जैसा मैंने कहा, सारे विद्यार्थियों के मैं ब्याज पैसे वापस होने चाहिए। और जो ये परीक्षा है, इसके पीछे जितनी भी परीक्षाएं ऐसी होती है, उसमें ये सरकार दोषी है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी रहेगी। इसका एक मुद्दा पूरे प्रदेश में बनाएगी। और नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे भ्रष्ट चेहरे, इनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बच्चों के भविष्य के साथ थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। 7 साल में 71 करोड़ रुपए, इस पिछले 7 साल में 71 करोड़ रुपए व्यापम ने फिजूल बांट दिए। बच्चों से, बेरोजगारों से लिए और फिजूल बांट दिए। किसको दिए? सेडमैप को 9 करोड़ रुपए कर्मचारियों के लिए दे दिए। ऑडिट फीस के नाम पर 13 करोड़ रुपए दे दिए। विज्ञापन के नाम पर 8 करोड़ रुपए लुटा दिए। और आरजीपीवी जो बीजेपी का अड्डा है, उसको 41 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब आपके बच्चों से फीस लेंगे और फिर मुफ्त में बांटेंगे, और शिवराज जी के सानिध्य में ये घोटाले होते रहेंगे। क्या इसका विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं करे? नरोत्तम मिश्रा जी क्या चाहते हैं कि आंख मीच के प्रदेश की जनता बैठी रहे? मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये पूरी एग्जाम फर्जीवाड़ा है, घोटाला है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है, बेरहम। एक सरकार कैसी होती है? निर्दयी सरकार,
उस तरह का कृत्य है। मैंने कहा पेशा के कानून के अंतर्गत बच्चों को भर्ती करना है, एग्जाम की प्रोसेस हुई, वापस समाप्त कर दी और अपने अपने को लगा दिया। सर विदित हुआ, देखा नहीं देखा, सुना नहीं सुना, पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये सरकार ऐसा क्यों करती है कि हमारे विचार के कोई है तो हम नौकरी देंगे, बाकी के बच्चों का भविष्य अंधकार में करेंगे। ये पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी मांग करती है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। मैंने पहले भी बयान दिया है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मैंने पहले कह दिया, फिर से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसी एग्जाम्स जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत व्यापम के थ्रू या अन्य विभागों के थ्रू करवाती है, ये निशुल्क करवाएगी। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसा हमने राजस्थान में निर्णय भी ले लिया है। ये मुद्दा हमारे वचन पत्र में भी आएगा। मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी किसी परीक्षार्थी से 1 रुपया निःशुल्क एग्जाम की व्यवस्था करेगी। इसका कारण क्या है? 775 करोड़ रुपए व्यापम के पास रखे हैं। अगर एग्जाम्स करानी है, व्यापम ने बांट दिए, मैंने बताया, सेडमेप को दिए, आरजीपीवी को दिए और अलग अलग दिए, तो 100 करोड़ रुपए के आसपास दिए। अगर उसके ब्याज में ही एग्जाम कराना चालू करें तो 750-800 करोड़ रुपए के ब्याज में ही एग्जाम हो सकती है। तो हम एक भी शुल्क, एक भी रुपया परीक्षार्थियों से नहीं लेंगे। ऐसा है, उन विद्यार्थियों का भी सम्मान है जिनने मेहनत की, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी नहीं है। पर न्याय क्या कहता है, कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि जहां चूक हुई हो उस चूक को सुधार, मैंने कहा समय सीमा में पूरी जांच हो, इसीलिए कहा उन बच्चों के भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से काम किया उनके लिए भी भावना व्यक्त की। एक समय सीमा, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में इसकी पूरी जांच कराए, मीडिया ट्रायल कराए। उसके बाद मैंने कहा कि जो टॉपर आए हैं उनको नया पेपर सेट करके मीडिया ट्रायल के सामने करा दे एग्जाम, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम उनके खिलाफ नहीं है, हमने कहा समय सीमा में जांच होनी चाहिए। ये कर रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश का एमएलए हूं, मेरी ड्यूटी यहाँ के बच्चों के प्रति है, आपके प्रति है, मेरा दायित्व है। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के संदर्भ में अनियमितताओं को उठाना हमारा धर्म समझती है। मैं देश में क्या हो रहा है इससे पहले मेरे प्रदेश में मेरा दायित्व क्या है, मैं अगर रॉन्ग है, गलत है, ब्लैक लिस्टेड है, तो सब जगह उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार है ये शिवराज जी की, झांझ मंजीरें नहीं बजा रही है। अगर कोई गड़बड़ कहीं भी पकड़ में आती है तो सामने ईमानदारी से लाए ना। ये करप्शन है, जिसके बच्चे रह गए हैं, जिसके साथ अन्याय हो गया, उसकी बात कांग्रेस पार्टी नहीं उठाए। इधर उधर पूरा घूम घाम के आरोप पर प्रति आरोप लगाएंगे, पर ईमानदारी से जांच नहीं कराएंगे। क्या बात हुई? उन्होंने एक सेंटर का बोला, यानी स्थगित किया। ये शिवराज जी का ट्वीट है मेरे पास। हमने पूरी एग्जाम निरस्त करने की बात की है, जांच करने की बात की है, और उसके बाद एग्जाम में गड़बड़ है तो फिर से कंडक्ट कराने की बात की है। ऑफलाइन एग्जाम एक दिन में एक साथ होनी चाहिए। क्या कारण है कि 2-2 महीने तक ऑनलाइन एग्जाम चलती है और हर एग्जाम में करप्शन होता है? तो ऑफलाइन एग्जाम एक दिन में एक साथ एक परीक्षा की हो, यह भी कांग्रेस पार्टी मांग करती। मैंने अपने वक्तव्य में क्लियर कट कहा है कि इस ऐसी जितनी भी भर्तियां हैं युवाओं की जिसमें अनियमितता हुई, एग्जाम्स को लेकर जो इस सरकार के हठधर्मिता और नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। हमने अरुण यादव से लेकर प्रियंका जी, राहुल जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने क्या क्या किया, ये हमने शुरुआत में मैंने बताई। आने वाले समय में लगातार हर आंदोलन में युवाओं के कांग्रेस पार्टी सम्मिलित होगी, यूथ कांग्रेस होगी, एनएसयूआई होगी, और हम हमारे बैनर पे भी इस तरह के अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन करेंगे, युवाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे और जेल जाएंगे।
जहाँ मंत्री रहते हैं वहाँ घोटाले होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम से लेकर आज तक करीब 30 परीक्षाओं में घोटाले उनके शासनकाल में हुए। 3 बार व्यापम का नाम बदल दिया, फिर भी प्रदेश का मुंह काले का काला। और शिवराज जी लिपापोती कर रहे हैं। उनके गृह मंत्री कुछ अलग कहते हैं, वो कुछ अलग कहते हैं। अल्टीमेटली एक ही बीजेपी के कॉलेज के विधायक के कॉलेज से जो टॉपर आते हैं वही नंबर 1 से 10 तक क्यों रहते हैं? ये सवाल प्रदेश के सामने है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी युवाओं के हर लड़ाई में साथ है। कांग्रेस पार्टी की जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस NSU, आगे आने वाले समय में इन आंदोलनों को और नेतृत्व करेगी। शिवराज सिंह के काले चेहरे को, उनकी सरकार के कारनामों को घर घर तक ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो 100% बच्चों का शुल्क, किसी भी प्रकार की जो एग्जाम्स होती है उसमें निःशुल्क होगा। ये कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से निर्णय लेती है। हम मांग करते हैं कि पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए, पूरी परीक्षा की समय अवधि में जांच कराई जाए, पूरी परीक्षा के जो पैसे लिए गए युवाओं को लौटाए जाए और पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.